दोस्तों समय आ चुका है एक एयर प्योरीफायर या फिर मास्क लेने का, क्योंकि एक ऐसी दीवार, एक ऐसी वॉल जो कि इंडिया को 2000 सालों से प्रोटेक्ट कर रही थी, जो कि हिमालय से भी पुराने हैं, जो कि इंडिया को रेगिस्तान में बदलने से रोक रही थी, वो अब टूट रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें तोड़ा जा रहा है। Aravallis are part of our national heritage, our civilization, our history. How can the government allow the destruction of history? राजस्थान के 31 हिल्स गायब हो चुके हैं, लिटरली मैप से गायब हो चुके हैं। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसने पूरे इंटरनेट पे हंगामा मचा दिया है। क्या सच में दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया एक रेगिस्तान, एक डेजर्ट में बदलने वाला है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अरावली की सच्चाई और क्यों उसका बचना जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। जियोग्राफिकली स्पीकिंग अरावली स्टार्ट होती है गुजरात से और पास करता है राजस्थान और हरियाणा को और खत्म होता है हमारे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पर। टोटल 692 किलोमीटर की माउंटेन रेंज इंडिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय तो अभी बच्चा है, अरावली तब से है जब डायनासोर पैदा नहीं हुए थे और ये इंडिया की ग्रीन वॉल है। इसका सबसे बड़ा काम है थार डेजर्ट को रोकना। अगर अरावली नहीं होती तो थार डेजर्ट की जो रेत है वो उड़कर हरियाणा से वेस्ट यूपी तक पहुंच जाती और जो हमारा गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली है वो डस्टी वेस्टलैंड में बदल जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी इस गार्जियन की परवाह ही नहीं की। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में 128 हिल्स में से 31 हिल्स गायब हो चुके हैं और इसके पीछे रीजन है इलीगल माइनिंग। क्यों इन पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है? कंस्ट्रक्शन के लिए, आपके घर में रोड बनाने के लिए और मॉल्स में जो रोड़ी और बदरपुर लगती है वो यहाँ से आते हैं। हम बेसिकली विकास के लिए अपनी सांसें रोक रहे हैं। अभी हाल में नवंबर 2025 में कंट्रोवर्सी हुई। न्यू रूल्स के हिसाब से एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हीं पहाड़ों को अरावली कहा जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है। इसका मतलब समझ रहे हो? जो छोटे पहाड़ है और जो फुटहिल्स है उन पर से प्रोटेक्शन हट सकती है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये माइनिंग कंपनीज के लिए ओपन इन्विटेशन है। अगर ये छोटे छोटे पहाड़ काट दिए गए तो 90% अरावली खत्म हो जाएगी और थार डेजर्ट को रोकने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे भाई मैं तो बेंगलोर में रहता, मुंबई में रहता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम? लेकिन अरावली केवल थार डेजर्ट कोई नहीं रोकता, वो वाटर रिचार्ज भी करता है। नॉर्थ इंडिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन जो अरावली की क्रैक्स है उनमें बारिश का पानी जाता है और वो नीचे जाकर एक्यूपायर को रिचार्ज करता है। अगर पहाड़ रहेंगे नहीं तो पानी बह जाएगा, रिचार्ज नहीं होगा। और पोल्यूशन, दिल्ली एनसीआर में जो धूल उड़ते हैं जो PM 2.5 और PM 10 लेवल को स्काईरॉकेट करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अरावली फॉरेस्ट कट चुके हैं। हमारे जो नेचुरल एयर फिल्टर है वो खत्म होते जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट सीनरी, इट्स अबाउट सर्वाइवल। अभी भी उम्मीद बची है, सेव अरावली जैसे मूवमेंट चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले भी इलीगल माइनिंग को बैन कर चुका है। ज़रूरत यह है कि हम समझें कि डेवलपमेंट ज़रूरी है पर इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि अगर ये ग्रीन वॉल टूट गई तो ये सीमेंट की वॉल हमें बचा नहीं पाएगी।